प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लासेस 96-98 पर लगातार हाई स्कूल गणित की वीडियो को उपलब्ध करा रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी श्रृंखला चल रही है। प्रश्नावली लगातार कंटिन्यू करा रहे हैं। कोई भी सवाल मई सूत्रों के मई उदाहरणों के लगभग हम कंप्लीट करा रहे हैं। आज प्रश्नावली हमारी 5.3 चल रही है, जिसमें हमने 8 सवाल कवर कर लिए हैं। आज प्रश्न नंबर हम 9 देखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 का मान दे रखा है 49। अब सूत्र S7 का मतलब हो जाएगा S7/2 और 2a प्लस 7 - 1, क्योंकि n की जगह 7 है, और इंटू d बराबर 49। अब देखिए बटे के 2 गुणा में पहुंचेंगे, गुणा वाले साथ बटे में आएंगे। यहाँ से a जो प्रथम पद है और d साधारण पद है, 2a + 6d बराबर 49 गुणा 2 और बटे में 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 वाली, और 7 दूनी 14। ये आ गया आपका 2a + 6d = समीकरण 1। अब वो कह रहे 17 पदों का, तो देखिए S17 का मान दे रखा है 289 और 17 का मतलब 17/2। यहाँ से 2a + 17 - 1 इंटू d बराबर 289। अब यहाँ से 2a + 16d रह जाएगा बराबर 289 गुणा 2/17। 17 से 17 बार कट जाएंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से जो समीकरण बनेगी 2a + 16d बराबर 34। ये बात आई 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे आप तो देखिए 2a + 16d में से ये घट जाएगी आपकी 2a - 6d = 34 - 14। तो यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 6d करके 10d, और यहाँ घट के 20 और d की वैल्यू हो जाएगी 20/10 और 10 से भाग करेंगे 2, तो d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारी 2a + 6d बराबर 14 के। अब 2a + 6 और d की वैल्यू 2 बराबर 14 के, तो 2a + 12 बराबर 14 के। यहाँ से अब देखिए 2a बराबर 14 - 12 बराबर 2 के। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे तो a की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रथम इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस एपी के n पदों का योग, तो Sn बराबर n/2 और 2a + n - 1 इंटू d। तो यहाँ से n/2 और देखिए 2a की जगह मैं क्या रखूंगा 1, और n की जगह n रखा जाएगा, d की जगह क्या रखा जाएगा 2। तो यहाँ से n/2, 2 एकम 2 और 2 की गुणा करनी 2n - 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो n/2 इंटू 2n और 2 से 2 भी कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी n²। तो n² आया, इसका आंसर आएगा n²। तो इसका मतलब प्रथम जो 9वां क्वेश्चन है उसके n पदों का योग क्या आ जाएगा n²। आप देख सकते हैं। अगली बात है, आइए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम 10 की ओर। आइए प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर मैं लिख ना रहा हूँ, थ्योरी इसकी ऐसी बना दर्शाई कि a1 a2 an, तो एक एपी बनाते हैं, तो an नीचे दिए गए हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, और इसका an का मान दे रखा है इसमें 3 + 4n। अब यहाँ से हमें निकालना है n का मान। देखिए तो n की वैल्यू हम अपनी तरफ से इसका हल करेंगे। पूछा क्या है इसमें, वो कह रहा है इसके 15 पदों का योग पूछ रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें S15 क्वेश्चन। तो यहाँ से n की जो वैल्यू रखेंगे 1 2 3 ... 15 पदों तक रखेंगे। देखिए तो a1 पहला पद रखेंगे 3 + 4 गुणा 1 इसी के कर दो 3 + 4 बराबर 7। अब दूसरा मान रखेंगे तो 3 + 4 गुणा 2 बराबर 3 + 6 नहीं सॉरी 8 हो गई, यहाँ 8 3 11। दूसरा मान रखेंगे a3 3 + 4 गुणा 3, तो 3 + 4 = 12 बराबर 15।
अब श्रेणी जो हमारी एपी आ गई वो आ गई 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। अब आप पूछा क्या है इसके 15 पदों का योग, तो n बराबर क्या रखा है 15 और a का मान कितना है 7 है और d का मान कितना है 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 है। सूत्र होता है Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से s 15 रखेंगे, 15/2, 2a का मान हमारे पास 7 है प्लस 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। 15/2 ये 14 हो गया, ये भी 14 गुणा 4, 15/2 अब 14 और देखिए 14 चौका 56 और 15/2 और ये जुड़ेगा 70 और 2 से भाग करेंगे ये 35 आएगा। 15 गुणा आपका 35, अब इनकी गुणा करेंगे 15×5 75, 15×3 45 और 7 52। तो इसका जो 15 पदों का योगफल आ गया वो 525 आ गया। यानी पहली पार्ट था ये 10वें का पहला पार्ट जो हमने हल कर दिया है, जिसका योग 15 पदों का 525 आ चुका है। इसका आप अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़े फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं आप। सेकंड पार्ट में an दे रखा है 9 माइनस 5 है, इसमें भी और इसमें भी क्या पूछ रहा है s 15 पदों का जोड़। आइए इसका हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के तरह n का मान 1 2 3 डॉट 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 रखेंगे आदि पर, तो यहाँ a1 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 गुणा 1 बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4 और a2 रखेंगे 9 माइनस 5 गुणा 2 बराबर 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। a3 रखेंगे हम 9 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 9 माइनस 5 दिया 15 बराबर माइनस के 6। तो जो एपी आ गई हमारी वो आप देख रहे हैं कि आ गई 4 और माइनस का 1 माइनस के 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से पता चले प्रथम पद 4 है और डी का मान -1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस के 5 है। और फिर हम निकालेंगे यहाँ n का मान कितना 15। एस एन का सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से एस एन की जगह रखेंगे 15, तो 15/2 2a का मान हम रखेंगे देखिए 4 और 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम रखेंगे 5, तो 15/2 और ये हो गया आपके 8। अब ये आपके 14 गुणा माइनस के 5, 15/2 अब देखिए 8 14 सॉरी 70 और 15/2 अब ये घट के माइनस के क्या बचेंगे 62, 2 से भाग करेंगे 62 को तो 31 बढ़ जाएगा। तो 15 गुणा माइनस के 31, तो 15 गुणा करेंगे हम तो माइनस आएगा पहले 15 5 हासिल 1 15 45 और 1 46। तो 15 पदों का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में 15 पदों का योगफल कितना आ गया माइनस के 465। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये प्रश्न नंबर जो 11 है वो 11वां दे रखा है कि यदि ए बी के n पदों का योग दे रखा है, Sn का मान दे रखा है ये 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसके प्रथम पद और 2 पदों का योग, दूसरा पद, 10वां पद, तीसरा पद, nवें पद ज्ञात करवा रहा है। तो बहुत सारे इसमें चीज पूछा गया है। आइए इसका हम देखते हैं। इसमें देखो मैं बताऊं पूछ क्या क्या रहा है वो मैं आपको क्वेश्चन मार्क बता दूं। इसमें प्रथम पद पूछ रहा है यानी ए का मान पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। और इसमें फिर कह रहे हैं 2 पदों का योग यानी a2 पूछ रहा है, a1 पूछ रहा है, a2 पूछ रहा है और दूसरा यानी s2 पूछ रहा है। दूसरा पद क्या है a2 भी पूछ रहा है। तीसरा पद क्या है a3 पूछ रहा है। 10वां पद पूछ रहा है a10 और फिर पूछ रहा है nवां पद। तो ये सब चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए Sn का मान दे रखा है यानी योग का, भाई Sn की वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे n की अपना मान अपनी तरफ से n का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट आदि रखेंगे। तो यहाँ से S1 की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। हम यहाँ से S2 निकालेंगे 4 गुणा 2 माइनस 2 का वर्ग 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। S3 निकालेंगे देखिए
तो 4 गुणा 3 माइनस 3 का वर्ग यानी 4 3 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। S4 निकालेंगे यहाँ से तो 4 गुणा 4 माइनस 4 का वर्ग यानी 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। S5 निकालेंगे तो 4 गुणा 5 माइनस 5 का वर्ग और 20 माइनस 25 इक्वल टू माइनस के 5। अब देखिए अब प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद A1 बराबर S1 और S1 की वैल्यू कितनी है 3, एक आंसर। दूसरा पद पूछ रहा है A2 तो क्या है S2 माइनस S1 और S2 की जो वैल्यू है हमारे पास तो 4 है और S1 की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा इसका A2 बनाएगा। अब A3 निकालेंगे तो S3 माइनस S2 इजिकल टू S3 का मान 3 है और S2 का मान 4 है तो माइनस का 1। अब जो हमारी AP आ गई वो हमारे क्या है देखिए 3 पहला पद, फिर दूसरा पद हमारा आ गया आपका 1, फिर माइनस का 1 एंड सो ऑन। अब इसमें 10वां पद पूछ रहा है तो A10 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 9D। A का मान देखिए कितना है 3 है और D की वैल्यू कितनी है, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस की कितनी आएगी 2, तो 3 माइनस 9 दूनी 18 और घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 15। अच्छा इसमें 10वां पद और पूछ रहा है वो n वां पद, सॉरी 10वां पद मैंने निकाल चुका है। an वां पद तो an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान है हमारे पास कितना है देखिए 3 और n माइनस 1 और D की जो वैल्यू है वो माइनस के 2, तो 3 और माइनस के 2n प्लस 2 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। फाइनल जवाब हो गया। तो प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार ये हो चुका है कंप्लीट। इसमें क्या है आप एक बार समझ लें, ऐसे n का मान योग का मान दे रखा है, n का मान 1 2 3 अपनी तरफ से रखे, n का मान 1 2 3 रखे, S1 S2 S3 S4 निकाल लिया हमने। प्रथम पद A1 होता है, A1 क्या है S1 होता है, और दूसरा A2 है तो S2 में से S1 घटाएंगे, तीसरा पद निकालेंगे A3 तो S3 में से S2 घटा देंगे। इस प्रकार AP बन जाएगी हमारी। AP हमारी होती क्या है, AP होती है हमारी A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, तो वही A1 A2 A3 के मान रख दिए हमने। यहाँ से A10 और पूछा है तो A10 बराबर A प्लस 9D और यह 9 D की वैल्यू माइनस 2 है तो 9 दूनी 18 तो 3 में घट के माइनस के 15 और फिर n वापस पूछा है A प्लस n माइनस 1 तो A की जगह 3 है, n की जगह n रहेगा और D की जगह माइनस 2 तो माइनस 2 से गुणा है माइनस के 2 है और ये प्लस के 2 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 माइनस 2 तो ये n वापस आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार आपने आज देखा कि प्रश्न नंबर हम 8 9 10 क्वेश्चन नंबर हमने जो है वो 9 10 और 11 3 क्वेश्चन और उसके सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 12 से आगे की ओर इसको हल करेंगे। तो आज के लिए यही वीडियो को विराम कर दिए। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल 98 में लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए जिससे आपके गणित में एक अच्छा स्कोर आए और समय से आपका सिलेबस पूरा हो जाए। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।